my dear students, how are you all? I hope you all are very good and you are doing your work very well. As you know that we have already completed up to chapter number 9. Today we are just going to take our next chapter, chapter number 10. Name of this chapter is profit and loss. So let's start our chapter number 10 and exercise 10a. And before starting this chapter, we have to well aware about some important formula which will use in this chapter. These are the most important formulas which will be used in this chapter for solving the question. So, formula number 1, gain is equal to SP minus CP. SP that means selling price and CP means cost price. Second, loss is equal to CP minus SP. Gain percent is equal to gain upon CP into 100%. Loss percent is equal to loss upon CP into 100%. Next, fifth, to find SP when CP and gain percent और loss percent are given. जब हमें gain percent या loss percent दिया हुआ होता है और CP भी हमें दिया होता है तो हम SP को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. SP इज इक्वल टू 100. जब गेन परसेंट होता है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. और जब लॉस परसेंट दिया हो तो SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. और अगर हमें SP दिया हुआ हो गेन परसेंट एंड लॉस या फिर लॉस परसेंट भी दिया हुआ हो तो CP किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. तो CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP इंटू SP एंड CP इज इक्वल टू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP. तो इन फॉर्मूले को हमेशा आपको मेमोराइज रखना है, अपने माइंड में सेट रखना है ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकें, इजीली कर सकें. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट exercise 10th A. Question number 1 is find the gain or loss percent when. तो हमें यहाँ पे बताना है गेन या फिर ये ऑफ के प्लेस पे और है. तो यहाँ पे दिया फर्स्ट पार्ट में CP इज इक्वल टू रेट रुपीज़ 620 एंड SP इज इक्वल टू रुपीज़ 713. अब आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है और जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने पर क्या होता है हमेशा ही गेन हमें मिलता है, गेन होता है, हमें फ़ायदा होता है, लाभ पहुंचता है. तो गेन कितना मिल रहा है हमें. गेन इज इक्वल टू 730 माइनस 620 इज इक्वल टू 93 रुपीज़ का गेन मिल रहा है. तो गेन परसेंट कितना हो, गेन अपॉन CP इंटू 100%. फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, वैल्यूज़ को सोल्व कर लेंगे, 15% आपका आंसर आ जाएगा. ये फार्मूला भी राइट कर दिया है. लॉस परसेंट का भी फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं. और सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन जिसका पार्ट है इसमें आपको दिया गया है CP इज इक्वल टू रेट 675 एंड SP इज इक्वल टू 630. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CP कुछ ज़्यादा और CP एक्स्ट्रा है. अगर CP इज ग्रेटर दैन SP देन हमें क्या होगा, लॉस होगा. मतलब लॉस कितना मिल रहा है यहाँ पे 45 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. और लॉस परसेंट निकालना हो तो चलो. तो यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह से वैल्यू को पुट करके अपना लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर CP इंटू 100 और सॉल्यूशन किया तो 6 होल
2/3% आपका आंसर होता है। थर्ड एंड फोर्थ आपका होमवर्क में दिए गए हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन, और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है जबकि सीपी आपको दिया हुआ है और गेन परसेंट भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी देखा शो कराया है फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट और 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। 100 प्लस गेन परसेंट दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 100 और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 1650। सोल्व करेंगे 1716 हमारा आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया गया है, थर्ड पार्ट भी होमवर्क में दिया गया है। फोर्थ पार्ट करेंगे। सीपी हमें कुछ दिया हुआ है, लॉस भी हमें दिया हुआ है 13 होल 1/3%, जिसको हम राइट कर सकते हैं 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3। यहाँ पे 40/3 दिया हुआ है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि लॉस परसेंट है तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू सी पी। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है 559। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सी पी व्हेन। यहाँ पे सी पी हमें फाइंड करना है जबकि हमें एस पी दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला में पता ही है, सी पी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू एस पी ओवर 100 प्लस गेन परसेंट। अगर गेन परसेंट है तो लॉस होता है, तो लॉस माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर हो जाता है 1425। ये हमारा क्या था, सी पी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम उसी तरह से है, एस पी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 6 होल 1/2। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 6 2 12 प्लस 1 13/2%। और फॉर्मूले में आप पुट करेंगे सभी वैल्यू को, एस पी इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट में। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाती है। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 2431 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 13/2। तो जब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 इंटू 100 200 माइनस 13 आ जाएगा 187। और जो डिवाइड बाई 2 रहेगा जो एलसीएम वाला, वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया न्यूमरेटर में। सोल्व करेंगे 2600 आपका आंसर आ जाता है। थर्ड फोर्थ इसके आपका होमवर्क में दिए गए हैं सेम है। फोर्थ क्वेश्चन, मंजीत बोट एन आयरन सेफ for rate 12,160 and paid rate 340 for its transportation. And then the solid for rate 1200 it is shown. Find his gain percent. तो यहाँ पे 12,875 क्या है, इसमें सोल्ड गया था एस पी है, और हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल सी पी कितना होगा, टोटल सी पी कितना होगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट सेफ का, आयरन सेफ का वो, और प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहा, तो उन दोनों को प्लस किया तो 12,500 आया। और गेन परसेंट कितना होता है, गेन ओवर सी पी इंटू 100। और गेन क्या है, गेन है हमारा जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ our next question number 5 is for homework. Question number 6, Harry bought 20 kg of rice and 36 at rupees 36 पर kg, मतलब 36 पर kg के
कॉस्ट में 20 kg राइस लेता है, फिर 32 पर केजी की कॉस्ट से 25 kg राइस लेता है, फिर इन दोनों को क्या करता है, मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद 38 पर केजी सेल करता है। तो फाइंड द गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 20 × 36 प्लस 25 × 32 इज इक्वल टू 7200 एंड प्लस 800 इज इक्वल टू 1520 रुपीज़। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, 20 kg थे राइस, फिर 25 kg थे, दोनों को सम किया, 38 पर केजी के अकॉर्डिंग हमने सेल किया था, तो मल्टीप्लाई किया 38 से, रिजल्ट आया आपका ₹1710। तो ये आपका क्या रहा, सेलिंग प्राइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेन ही मिलने वाला है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो गेन कितना होगा, 710 माइनस 1520 इज इक्वल टू 190। नाउ गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP × 100। तो वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आपका आ जाता है 12/1/2%। Now next question number 7, आपको होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। इफ SP ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, यदि 16 वाटर बोतल की सेलिंग प्राइस 17 वाटर बोतल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, तब बताना है आपको फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो डीलर को कितना परसेंट यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट x बी द SP ऑफ ईच बोतल एंड y बी द CP ऑफ ईच बोतल। तो SP के लिए हमने हर एक बोतल के लिए x रेट मान लिया और CP के लिए कॉस्ट प्राइस के लिए y हमने ले लिया। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है SP ऑफ 16 बोतल इज इक्वल टू CP ऑफ 17 बोतल, और SP हमने क्या लिया था, x, तो 16 × x एक बोतल के लिए हमने x लिया था तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कॉस्ट प्राइस हमने लिया था एक बोतल के लिए y, तो 17 × y हो जाएगा। तो x/y इक्वल टू 17/6। आप इसको राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब गेन पर बोतल, एक बोतल पर कितना गेन हमें मिल रहा है, तो यानी कि गेन जब हमें मिलता है तो SP माइनस CP होता है, यानी कि x माइनस y। और गेन परसेंट क्या होता है, गेन ओवर CP × 100। तो गेन कितना है, x माइनस y, और CP कितना है डिवाइड में, CP कितना है, CP यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गेन यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं गेन परसेंट, गेन ओवर CP × 100। तो गेन कितना है, x माइनस वाई, और CP कितना है, y × 100। अब y से नोमिनेटर में को डिवाइड कर दो, x/y माइनस y/y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100%। x/y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं, 17/16 थी। सोल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 6 होल 1/4%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेल्स प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। 15 फाइंड द लॉस परसेंट। तो इसमें बताया गया है 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कैंडल के सेल्स प्राइस के इक्वल है, तो वहाँ पे लॉस परसेंट हमें बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही SP 1 कैंडल के लिए SP मान लेंगे x और CP मान लेंगे y। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है SP ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 12 कैंडल्स, तो 15x इज इक्वल टू 12x। नाउ 15x इज इक्वल टू 12x, तो x/y इज इक्वल टू 4/5। जैसे कि हमने वहाँ पे क्वेश्चन लिया था, आप मर्जी आप बनाएं या ना बनाएं, तो x/y की वैल्यू हमारे पास आ गई। लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना क्या होता है, लॉस हमारा होता है CP माइनस SP। तो CP क्या है y और SP क्या है x, y माइनस x। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन CP × 100, y माइनस x/y × 100।
वाई से डिवाइड करेंगे, वाई से वाई अपॉन वाई 1, एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, और एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आपको पता ही है 4/5। पुट करेंगे 5 1 जा 5 माइनस 4 यानी कि 1/5 इंटू 100, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 यानी कि 20% क्या हुआ, लॉस हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बाई सेलिंग 130 कैसेट्स a man gains an amount of equal to the selling price of 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सब कुछ सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 130 कैसेट को सेल करना है, फिर गेन भी हमें जो मिल रहा है वो भी 5 कैसेट्स के इक्वल, जितने 5 कैसेट को सेल करने पर पैसा मिलता है, रुपीज़ कॉस्ट मिलती है, तो उतना ही हमें गेन हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ एक ही कीवर्डिंग दी हुई है, केवल और केवल सेल्स। तो इसके लिए कैसे करना है, हमें लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 कैसेट इज बी एक्स, तो हम एक कैसेट का एक्स मान लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स, तो क्योंकि 130 कैसेट्स सेल्स की गई हैं तो 130 के लिए 130 एक्स, और गेन कितना हुआ था हमें 5 कैसेट के इक्वल यानी कि 5x। अब गेन इज इक्वल टू आप सभी को पता है SP माइनस CP, और गेन कितना है 5x, और इसके बाद गेन इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, और गेन कितना है 5x, SP कितना है 130x, और C माइनस CP, और CP की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 125x। अब गेन परसेंट कितना होगा, गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन के प्लेस पे 5x और CP के प्लेस पे 125x मल्टीप्लाई 100, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 4%। जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बेटा अगर कोई भी क्वेरी होती है आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपकी क्वेरी नहीं रिजॉल्व होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, हैव ए गुड डे।